अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास की फिजिक्स की पेरेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं। इस पेरेंट स्कीम से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा अहम हैं, किन चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं। तो आपको आगे आपका इम्तिहान होने वाला है सालाना, उसमें तैयारी में रहनुमाई मिल जाएगी। तो बच्चों, आपने याद रखना है जिसमें से जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है उस चैप्टर को आपने इतना ज़्यादा तवज्जो से अच्छे अंदाज में तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, 12वीं फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ईयर में 11 है तो टोटल ये 21 चैप्टर बनते हैं। आपने बात ध्यान में रखनी है। तो जो 12 चैप्टर है उसमें जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो एमसीक्यूज आए हैं। और आपके अगर जो सालाना 2024 में पेपर होने जा रहा है उसमें भी दो ही एमसीक्यूज आएंगे। चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है इस चैप्टर में से है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। आपके सामने है कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर, दो एमसीक्यू 10 नंबर। तो तकरीबन आपका जो है पेपर ये 13 या 15 मार्क्स का इस 12वें चैप्टर में से बन रहा है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह चैप्टर 13 में एक एमसीक्यू है, तीन शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये भी चैप्टर बहुत अहम है। चैप्टर 14 में जब देखते हैं तो दो एमसीक्यूज हैं, चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। यस अगेन 15 में हमारे पास दो एमसीक्यूज हैं बच्चों, चार शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी है। 16 चैप्टर में दो एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग। जब हम 17 को देखते हैं तो हमारे पास एक एमसीक्यू है, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों, चैप्टर 18 दो एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 19 में दो एमसीक्यूज हैं, तीन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह 20 चैप्टर जो हमारे पास है सेकंड लास्ट, उसमें एक एमसीक्यूज है और दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और आखिरी जो है 21 चैप्टर बच्चों, उसमें दो एमसीक्यूज, चार शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो 17 एमसीक्यूज पे बेस करता होता है। पता है 85 मार्क्स का पेपर आता है। और बचे रिमेनिंग हमारे पास तीन क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस, और आखिरी जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। बच्चों, पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस पोर्शन है उसमें कौन से चैप्टर मिलाएंगे, तो आप देखें 12वां, 14वां और 21वां चैप्टर होगा। और हर चैप्टर में चार चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपने 12 में से 8 करने होते हैं, 8 अटेम्प्ट करना है कोई से। तो ये हमारे पास हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन चार चार हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम आप अच्छे से करें। शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें भी जो चैप्टर प्रिपेयर किए गए हैं वो हमारे पास चार चैप्टर हैं, 13, 16, 17, 18। और हर चैप्टर में से थ्री शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगेन इसमें भी आपने 12 में से 8 करने हैं। और जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बच्चों, वो हमारे पास है चैप्टर 15, 19 और 20 पे बेस। लेकिन इसमें आपने 8 अटेम्प्ट नहीं करने होते, इसमें आपने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये पोर्शन जो है, ये ऊपर जो पोर्शन दोनों के निस्बत इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कम होते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम चैप्टर 20 और 21 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा मौका आ जाता है कि अगर आप पीछे वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं
मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जब हम देखते हैं हमारे पास 12 में से 4 है या 14 में से 4 है, 21 में से 4 है। फर्ज करें आप सिर्फ एक्सरसाइज के ही कर लेते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन 21 और चैप्टर नंबर 20, तो आपके पास पूरे 85 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, अगर आप 12 में से 4 अटेम्प्ट करते हैं और 14 में से 4 अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको 21 के अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका 8 वाला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसी तरह जब हम तीसरा पोर्शन देखते हैं तो वहां पे भी हमारे पास, अगर आप 15 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, 4 और 19 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका 20 वाला जो है, आप बेशक दो ना करें उससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इधर हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप 20 और 21 को सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से ही कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एमसीक्यूज के साथ साथ अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें तो आपका पेपर 85 प्लस का हो जाना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। 20 और 21 चैप्टर को एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही करें। और हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चों, उनमें कौन से चैप्टर पेयर किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग के ऊपर होता है, चैप्टर 12 और 13 का पेयर्ड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, चैप्टर 14 प्लस 15 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 16 प्लस 18। और क्वेश्चन नंबर 8 है 17 प्लस 19। और आखिरी जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बच्चों, वो पेयर्ड है 20 प्लस 21। तो आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप पहले 3 जो हमारे पास हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो ही उन्हीं पीरियड के साथ अगर जाते हैं, एहतियात के साथ आप 17 और 19 को भी कर लेते हैं। मतलब बात करने का ये है कि आप चैप्टर 19 तक अच्छे से अगर कर लेते हैं और 20 और 21 को सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करते हैं, तो आपका 85 मार्क्स का पेपर आसानी से हो जाएगा बच्चों। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। ये पेयरिंग स्कीम है 2024 में जो इम्तहानात होंगे फिजिक्स के लिए, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों तैयारी करें और खूब अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।